थे। जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे भी एक इस पे प्रतिक्रिया, क्योंकि यही अंतरकलह हमने देखा था, कांग्रेस के हार की वजह भी बनी है। और आज भी हम जब ऐसे कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें से 50% आपके विधायक जो हैं वो कार्यक्रम में पहुंचते नहीं है। उस समय पर भी जब पूछा जाता था, हर सवाल के जवाब में ये मिलता था कि हमारा जो हाईकमान है, जो आला कमान है, वो फैसला करेंगे पार्टी को लेकर। उसके बाद अभी भी जब पद खाली थे, आपके नेता प्रतिपक्ष का, अध्यक्ष का पद खाली था, तब भी कहा जाता था कि आला कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। और अब इस तरह की जो नाराजगी है इन पदों को भरने के बाद, नजर आ रहा है कि पकड़ जो है आला कमान की कमजोर हो गई है पूरी तरीके से प्रदेश कांग्रेस से। देखिए इरम जी, इस बात को समझने की जरूरत है, खासकर उत्तराखंड की महान जनता को, जिन्होंने उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में वर्तमान चुनाव में कांग्रेस के प्रति अपनी बहुत आस्था जताने का प्रयास किया था। कांग्रेस सफल भी हो जाती, मगर गुटों में बटी कांग्रेस, इनके बड़े नेता ये मान चुके थे कि सरकार हमारी बननी है। उत्तराखंड में ये ट्रेंड है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। ये इस गलती में फंसे रहे और चुनाव के बीच में ही इनके बड़े नेता अपने अपने नेताओं को जिताने में और विपक्ष की गुट को हराने में लग गए। परिणाम सामने है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका अपना कोई राजनीतिक वजूद ना तो देश में है ना राज्यों में है, हाँ, कांग्रेस मुक्त करके ये अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर भी, क्योंकि कांग्रेस मजबूत है, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस मजबूत थी है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के अंदर फूट डालने का प्रयास किया और राजनीतिक गलियारों में इस बात को पहुंचा पाने में वो सफल रहे कि हरीश गुट ने अपने परिवार को और अपने नेता को नेता प्रतिपक्ष बनवा डाला, अपने ही परिवार को अध्यक्ष बनवा डाला। इससे एक गुट को ऐसा लगा कि हमारी बहुत उपेक्षा हो गई। लगातार जीतने वाला व्यक्ति जो 6 चुनाव लगातार जीतता आ रहा है, उसको, उसके परिवार को, उसकी राजनीति को अचानक दरकिनार करना, यह गुटबाजी में कांग्रेस का बटना है। दूसरी चीज, कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये मान लिया था कि यदि हम विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। बहुत कर्जे में डूब चुके हैं, ऐसे में झगड़े होने स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी, अभी हाल में जो खबरें राजनीतिक आ रही हैं, कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो हरीश रावत के बहुत नजदीक थे, वो भाजपा ज्वाइन करने की बात अखबारों के माध्यम से पता चल रही है और सूत्र बता रहे हैं बहुत जल्दी ऐसा होने वाला भी है। उनकी नाराजगी भी यही है कि जिन्होंने जीवन भर हरीश रावत जिंदाबाद किया और हरीश रावत ने उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दिया। हरीश रावत जी के चुनाव में हरवाने में उन्हीं के एक चेले ने, जो कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो नंबर 2 सीएम के रूप से जाने जाते थे, मगर क्या कारण है, हरीश रावत को वो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जनता को धीरे धीरे इस बात का समझ आ रही है कि ये झगड़ा पैसा और सत्ता के नजदीक उसके दोहन करने का है। और भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरीके से जानती है कि लालची को इतने लालच में फंसा दो कि उसकी मति राजनीति खत्म हो जाए और फिर वो जनता के बीच में उसको राजनीतिक रूप से बेईमान साबित करने में सफल हो जाए। समझना कांग्रेस को है कि ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, देखिए आप अजय जो यशपाल आर्य है, जरा कोई भी नेता जो विरोध कर रहा बोल के देख ले कि नेता प्रतिपक्ष गलत बना दिया, एक समुदाय कांग्रेस का साफ हो जाएगा। बोल के देख लीजिए कि परिवार को बनाया, तो हरीश रावत जी कह देंगे मेरे को तो पूछा ही नहीं है, और मंच पे साथ है। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है और कांग्रेस को, जैसे भारत में कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा करती है, यह उसकी शुरुआत है। मैं जनता के बीच में एक सवाल खड़ा करता हूं, जिन जनता ने इन 19 विधायकों को जिताया है, उनको यह समझना चाहिए कि राज्य आंदोलन में अभी आपके माध्यम से इरम जी पता लगा है कि बताइए वो कांग्रेस, उन्हीं के मंच पे यह आरोप लगता है कि राज्य आंदोलनकारियों का विरोधी और इनका प्रभारी बना है। और इसकी पुष्टि होती है 1994 में, जब दिल्ली में लाल किले जा रहे थे जब हम लोग, तो हमारे को दिल्ली की सरकार ने
मुलायम सिंह को बाध्य किया कांग्रेस सरकार ने कि इनको दिल्ली ना आने दिया जाए। तो क्या ये समझा जाए कि चोर दरवाजे से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का वही चरित्र आज भी है? और अगर इसकी सच्चाई नहीं है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसका खंडन करना चाहिए था, खंडन नहीं आया। और बताइए, प्रदेश अध्यक्ष की कार्यक्रम में इनके एक नेता इन्हीं के कार्यकर्ता को जो गुलदस्ता लेकर अपने जीवन की कुछ आस्था को पूरा करने के लिए खड़ा था मंच पर, कैसे धक्के देके बाहर किया। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस की सेवा दल है, ये कांग्रेस जो देश आजादी में एक आम कार्यकर्ता को लेकर साथ चलती थी। इरम, सच्चाई ये है कि चेहरे बदल रहे हैं, सत्ताओं का चरित्र हम नहीं बदल पा रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता 22 सालों से ठगी अपने आप को महसूस कर रही है। जो कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि हमारा हाईकमान जो तय करेगा हमको स्वीकार है, फिर आज ये झगड़े का बिल्कुल यही सवाल है सर। आज की आला कमान की जो है पकड़ वो भी कमजोर हो गई है। ठीक है सर, चर्चा